क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? सुबह उठते ही लंबी लंबी लिस्ट सामने खड़ी हो जाती हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, ऑफिस जाना और फिर शाम को घर लौटते ही वही सिलसिला दोबारा। ऐसा लगता है कि दिन बस कामों के बोझ तले दबा हुआ है और हमारे लिए टाइम कहीं खो गया है। लेकिन सच कहूँ तो दिक्कत टाइम की कमी नहीं है, दिक्कत है उसे सही से मैनेज न कर पाने की। आज का यह वीडियो इसी बारे में है। कैसे वर्किंग वुमेन अपने लाइफ को थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी डिसिप्लिन और कुछ छोटी छोटी आदतों से बहुत आसान बना सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम मैनेज करना इतना टफ क्यों लगता है। असल में गलती टाइम में नहीं, हमारे आदतों में है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश में लंबी लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। सुबह लिख दिया कि आज 15 मिनट का काम करने हैं, लेकिन शाम तक 8 भी पूरे नहीं हुए। फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और डिसअपॉइंटमेंट। सही तरीका है जितना काम कर सकते हैं उतना ही लिखें। धीरे धीरे सब मैनेजेबल लगे तब और ऐड करो। लक्ष्य छोटा रखो लेकिन पूरा ज़रूर करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती है सोशल मीडिया। कभी भी फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, रील्स देखने लगे और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा चला गया। सोचिए, वहीं 1 घंटा अगर आप अपने हेल्थ, फैमिली या हॉबीज़ को देते तो कितना बेहतर लगता। सॉल्यूशन सिंपल है। अपने लिए बाउंड्री सेट कीजिए। क्या देखना है और कितना देखना है यह खुद तय कीजिए। फ़ोन आपको कंट्रोल ना करे, आप फ़ोन को कंट्रोल करें। तीसरी चीज़ है सेल्फ़ केयर को इग्नोर करना। हम सोचते हैं कि पहले सारे काम पूरे कर लें फिर खुद के लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब और इमोशनली वीक हैं तो कोई भी प्लानिंग काम नहीं आएगी। रोज़ सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालिए। योगा, मेडिटेशन, डायरी राइटिंग या बस चाय लेकर खिड़की के पास बैठना, कुछ भी। याद रखिए, बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्टिव रहना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब ज़रा प्रैक्टिकल हिसाब लगाते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे जॉब और लगभग 2 घंटे ट्रैवलिंग में चले जाते हैं, यानी बचे 14 घंटे। उसमें से 7 घंटे की नींद ले ली तो बचे सिर्फ 6 घंटे। अब यही 7 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आप इन्हें स्मार्टली डिवाइड करें। अगर आप 5 बजे उठते हैं और 8 बजे तक घर से निकलना है तो आपके पास पूरे 3 घंटे हैं। पहले 1.5 घंटा रखिए सेल्फ़ केयर के लिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तैयार होना और ब्रेकफास्ट बनाना। बाकी 1.5 घंटे में आप आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच प्रिपरेशन कर सकते हैं, लॉन्ड्री फैला सकते हैं और छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं। अगर आपके पास हाउस हेल्प नहीं है तो काम को फैमिली के साथ डिवाइड कीजिए। छोटे बच्चों को छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे पानी की बोतल भरना या अपना बैग पैक करना। याद रखिए, घर को चलाना सिर्फ आपकी नहीं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है। शाम को 6 बजे जब आप घर लौटें, उसके बाद 1 कप चाय और थोड़ी फैमिली टॉक आपको फ्रेश कर देंगे। फिर डिनर प्रिपरेशन, बच्चों की पढ़ाई और नेक्स्ट डे की तैयारी कीजिए। लॉन्ड्री का एक लोड रोज लगाइए और सोने से पहले उसे फोल्ड कर लीजिए। और हाँ, फ़ोन के लिए भी 1 घंटा रिज़र्व रख सकते हैं, बट लिमिट के साथ। वीकडेज में काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि भाग दौड़ से ही टाइम निकल जाता है। ऐसे में वीकेंड को सही से यूज़ करना सबसे ज़रूरी है। सोचिए, सुबह की घड़ी पहले ही भाग दौड़ वाली होती है। नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, खुद ऑफिस के लिए रेडी होना है। ऐसे में अलमारी खोलते ही अगर हम कंफ्यूज हो गए कि आज क्या पहनूं, तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। अगर आप वीकेंड पर ही बैठकर पूरे हफ्ते के 5 या 6 ऑफिस आउटफिट्स पहले ही डिसाइड कर लें, उन्हें अच्छे से आयरन करके तैयार रखें, तो आपका हर सुबह का ये छोटा सा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े जब सुबह आपकी अलमारी में नज़र आएंगे तो आपका मूड भी हल्का और पॉजिटिव रहेगा। इससे आप न सिर्फ टाइम बचाएंगी बल्कि ऑफिस में भी कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल दिखेंगी। सोचिए, फ्रिज में एक्सपायर्ड दूध के पैकेट पड़े हैं, किसी डब्बे में बची हुई सब्जी, कभी बच्चों ने चॉकलेट खोलकर वहीं छोड़ दी। वीकेंड पर थोड़ा टाइम निकालकर फ्रिज को अच्छे से देख लीजिए। जो भी पुरानी या ख़राब हो चुकी चीज़ है उसे तुरंत बाहर कर दीजिए।
शेल्फ पर अगर दाग धब्बे हैं तो कपड़े से पोंछ दीजिए। जब फ्रिज साफ़ सुथरा हो जाएगा तो मार्केट से ताज़ा सब्जियां, फल, दही, दूध जैसी ज़रूरी चीज़ें लाकर भर दीजिए। मंडे से जब खाना बनाने बैठेंगी तो सब कुछ सामने साफ साफ दिखेगा। बार बार दुकान भागने की टेंशन नहीं रहेगी और आपके पास हेल्दी ऑप्शन भी हमेशा रेडी रहेगा। साफ और भरे हुए फ्रिज को खोलते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। देखिए, रोज का झाड़ू पोछा तो हम सब करते ही हैं, लेकिन घर का असली जमा हुआ धूल मिट्टी वहीं रहती है जहां हमारी नज़र रोज नहीं जाती। जैसे बेड या सोफ़े के नीचे, किचन के शेल्फ, खिड़कियों के कोने, पंखे, बाथरूम की टाइल्स और स्टोर रूम। वीकेंड पर थोड़ा समय निकालकर इन जगहों की डीप क्लीनिंग कर लीजिए। शुरुआत एक एक करके कमरे से करें ताकि काम आसान लगे। पंखे और खिड़कियां पोंछने के बाद फर्नीचर हटाकर नीचे का हिस्सा साफ करें। किचन शेल्फ से पुराने पैकेट और एक्सपायर्ड सामान निकाल दें और कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। ऐसा करने से घर सिर्फ साफ नहीं दिखेगा बल्कि हेल्दी भी रहेगा। जब कोने कोने से घर चमक उठेगा तो आपको भी अंदर से बहुत सुकून मिलेगा और अगले पूरे हफ्ते घर संभालना आसान लगेगा। वर्किंग वुमेन के लिए मील प्लानिंग सच में लाइफ सेवर होती है। जब सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना हो और घर के काम भी पूरे करने हो, तब रोज़ सोचना कि आज क्या पकाऊं सबसे बड़ा सिर दर्द लगता है। लेकिन अगर आप वीकेंड पर थोड़ा समय निकाल कर बैठ जाएं और पूरे हफ्ते का मील प्लान बना दें तो रोज़मर्रा की यह परेशानी लगभग ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए आप शनिवार या रविवार को आराम से बैठकर एक डायरी या नोटबुक में लिख रहे हैं कि सोमवार को नाश्ते में क्या होगा, लंच और डिनर में क्या बनेगा। फिर उसी हिसाब से सब्जियों की लिस्ट तैयार कर लें। अगर आप बच्चों को भी मील प्लान में शामिल कर लें और उनसे पूछ लें कि उन्हें किस दिन क्या खाना है, तो बच्चे भी एक्साइटेड रहेंगे और आपको शिकायतें कम सुननी पड़ेंगी। आपने अब तक ऑलमोस्ट हर यूट्यूब वीडियो में यह ज़रूर देखा होगा कि लोग सलाह देते हैं कि मील प्रिपरेशन करके रखो, ग्रेवी बनाकर रखो, आधी सब्जी पका कर रखो, आटा गूंदकर फ्रिज में रख दो। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस बात से थोड़ी डिसएग्री करती हूँ। देखिए, चाहे आप आयुर्वेद फॉलो करते हो या नहीं, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे ही कोई खाना पकता है और फिर स्टोर किया जाता है, उसकी न्यूट्रिशन कम होने लगती है। यह नेचर का नियम है। हर ऑर्गेनिक चीज़ धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू कर देती है और हमारी हेल्थ, एनर्जी, मूड सब कुछ हमारे फूड इनटेक पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। अब आप कहेंगे ठीक है, पर टाइम की कमी का क्या करें? तो उसका भी सिंपल सॉल्यूशन है। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो झटपट बन जाती हैं बिना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के और बहुत ही टेस्टी होती हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं। मेरी मम्मी खुद वर्किंग वुमेन रही हैं। मैंने बचपन से देखा है कि उन्होंने कभी भी इस तरह का मील प्रिपरेशन वाली चीज़ें फॉलो नहीं की हैं। वो हमेशा सिंपल सब्जियां बनाती थी जिनमें ना ज़्यादा तेल, ना ढेर सारे मसाले और ना ही सिर्फ प्याज टमाटर की ग्रेवी। वह घर के सिंपल मसाले डालती और कभी कभार रोस्टेड मूंगफली या नारियल मिलाती बस। और बिलीव मी, ऐसे खाने में टेस्ट भी आता था और एनर्जी भी। तो पॉइंट यह है कि खाना बनाने की अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल रखिए, ताज़ा रखिए। और अगर आपको वैरायटी चाहिए तो यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी सिंपल रेसिपीज अवेलेबल है जिन्हें बनाने के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सो ताज़ा खाइए, हेल्दी रहिए और सबसे बड़ी बात, खाना स्ट्रेस फ्री बनाइए। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम जल्दी करना है, लेकिन सच तो यह है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी नींद पूरी करें। रात को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करने से बचें और कम से कम 7 घंटे के स्लीप लें। अपने खाने पर भी ध्यान दें। ज़्यादा ऑयली और जंक फूड की जगह घर का हेल्दी खाना खाएं। चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ, थोड़ी सी एक्सरसाइज या योगा रोज़ करने से आपके अंदर दिन भर एनर्जी बनी रहती है। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों फिट होंगे तभी आप अपने कामों को फास्ट और स्मार्टली कर पाएंगे। थकान और चिड़चिड़ापन दूर होगा और आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करेंगे। छोटे छोटे ब्रेक लें,
दिन भर काम करते करते अगर आप खुद को बिना रुके मशीन की तरह थका देंगी तो धीरे धीरे आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों गिर जाएगी। इसलिए हर 2-3 घंटे में सिर्फ 5 मिनट ही रुकिए। चाहे वो खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख लें, हल्का सा स्ट्रेच कर लें या बस चाय पानी लेकर रिलैक्स हो जाएं। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिफ़्रेश करेंगे और आप अगला काम ज़्यादा और जल्दी ध्यान से कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कामों को जल्दी करने का नाम नहीं है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम कभी भी प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। रोज़ कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए। रात को मोबाइल स्क्रॉल करने से बचिए। हल्का एक्सरसाइज या योगा कीजिए। डे टाइम में हर 2-3 घंटे 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। स्ट्रेच कर लीजिए या बस खिड़की से बाहर देख लीजिए। यह छोटे छोटे पॉजेज़ आपके दिमाग को रिफ़्रेश कर देंगे और काम जल्दी और बेहतर होगा। तो दोस्तों, वक्त हमेशा भागता रहेगा, उसे रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। आज से ही अपने दिन को प्लान कीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन सेट कीजिए। वीकेंड को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कीजिए और सबसे ज़रूरी अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को सबसे ऊपर रखिए। याद रखिए, अगर आप वक्त को मैनेज नहीं करेंगे तो वक्त आपको मैनेज कर लेगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।